हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों, हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और इसके मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी। ओके, तो आज के वीडियो में क्या होगा ये आप लोग को पता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग अल्कोहल और फिनॉल को ख़त्म करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग उसकी स्टेट देखेंगे एंड देन अल्कोहल की तरह ही इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे और सॉलिबिलिटी देखेंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को हमको आज इसमें कवर करना है। तो फिनॉल्स की फिजिकल स्टेट कैसी होती है? तो फिनॉल एक्चुअली में बच्चों अगर प्योर स्टेट में है तो वो कलरलेस लिक्विड या फिर सॉलिड होता है। ओके, तो चलो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल्स, और उसका फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूं तो फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड टाइप के होते हैं ये इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। तो मीन्स फिनॉल जो होते हैं बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ प्योर स्टेट में ही कलरलेस होंगे, लिक्विड या सॉलिड तो हम बोल सकते हैं, ये इसकी फिजिकल स्टेट है। एंड देन अगर हम इसको एयर के कांटेक्ट में रख दे तो दे बिकम कलर्ड ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन विथ एयर। ओके, तो इस पॉइंट को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। दे बिकम colored due to slow oxidation with air। तो धीरे धीरे अगर ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं बच्चों तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड देन इनका जो कलर होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का हो जाता है, जबकि होना कैसा चाहिए, ये कलरलेस। ओके, ये है इसका सेकेंड पॉइंट। एंड नाउ थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हम इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि कलरलेस है तो ऐसे तो पहचानना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा कि गिवन बॉटल में फिनॉल है या अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल भी कलरलेस होता है। ओके, और ये भी है। तो हम एक्चुअली में क्या होता है ना कि इसकी एक करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिनॉलिक स्मेल। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर लो आप फिजिकल स्टेट में। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल known as फिनॉलिक स्मेल। तो ये फिनॉलिक स्मेल की वजह से हम इजीली इसको पहचान पाते हैं कि जो भी गिवन लिक्विड है या फिर एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या है, अल्कोहल नहीं है, क्या है, फिनॉल है। ओके, तो आप ये इसकी फिजिकल स्टेट मैंने बताई हुई है अल्कोहल की, सॉरी फिनॉल की, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लो। फिजिकल स्टेट, ओके, नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी हेडिंग लगा लें। तो इसकी सॉलिबिलिटी हम लोग वाटर में देखेंगे। एक्चुअली में ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है? तो वाटर में ये स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है। फिनॉल्स आर स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। और एक चीज़ इसमें देखने को मिलेगी कि मोस्ट ऑफ द फिनॉल्स practically insoluble
इन वाटर। तो भाई ऐसा क्यों होता है? फिनॉल सॉल्युबल भी है, सॉल्युबल है तो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखें इसका, तो मोस्ट ऑफ दी जो फिनॉल्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर हो क्यों रही है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर में सॉल्युबल क्यों हो रहा है ना? पहले तो हमको ये समझना है। तो अगर हम फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो फिनॉल एक्चुअली में कुछ इस तरह से, ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि OH बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जा रहा है, और पोलराइज होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इजीली जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसीलिए सॉल्युबल हो रहा है। तो भाई कंप्लीटली सॉल्युबल क्यों नहीं हो रहा है? कंप्लीटली सॉल्युबल इसलिए नहीं हो रहा है कि जो ये बेंजीन रिंग है इसका जो नेचर है बच्चों वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर आप लोग को पता है, वाटर रिपेलेंट, ये वाटर को रिपेल कर रहा है, इसके साथ इसको फ्रेंडशिप होने नहीं दे रहा है, बॉन्डिंग होने नहीं दे रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अच्छी तरह से अगर बॉन्डिंग नहीं होगी, अगर ये पहले से जो प्रेजेंस है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में उसको ये ब्रेक नहीं करता है और फिर उसके साथ ये बॉन्ड अच्छे से प्रॉपरली नहीं बनाता है, तब तक ये वाटर में सॉल्युबल कम्प्लीटली नहीं होता है। तो ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ बेंजीन रिंग जो फिनॉल्स होते हैं वो वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, या मोस्ट ऑफ दी, जैसे जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग में, तो हाइड्रोफोबिक नेचर भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। जैसा कि हम लोगों ने अल्कोहल्स में देखा था कि जितना ज़्यादा उसमें अल्काइल ग्रुप इंक्रीज कर रहा था उतना ही ज़्यादा प्लस का इफेक्ट और उतना ही कम होते जा रहा था, डिक्रीज होते जा रहा था OH बॉन्ड की पोलैरिटी, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो अल्कोहल वाला वीडियो देखिए, इसके पहले वाला, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं है, क्यों कुछ फिनॉल्स इनसॉल्युबल हो रहे हैं वाटर में। उसका रीज़न है कि ये अच्छी तरह से इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन का नेचर हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इंस्पाइट ऑफ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फिनॉल का वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसके बाद भी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है। ओके, तो द रीज़न इज हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो एक फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें हम, उसी के कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास का कोई एरीन ले लें, तो देखते हैं हम एक्सपेरिमेंटली कि जो फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा आ रही है। मीन्स पहले तो आप लिख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग, और बॉइलिंग पॉइंट में लिखिए phenols boils at higher temperature than comparable molecular mass of एरीन। अब ऐसा क्यों होता है भाई? तो दिस इज ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding between phenols molecule। अब यहाँ पर क्या हो रहा है
कि जो फिनॉल्स है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, या मैं बोलूँ कि बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर देन कंपैरेबल मॉलिकुलर मास ऑफ एरीन। तो एरीन जो कि इसी के कंपैरेबल मॉलिकुलर मास का है, फिनॉल के ही कंपैरेबल मॉलिकुलर मास का है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आ रहा है फिनॉल के कंपैरिजन में। तो इसका रीज़न भी मैंने लिखा दिया है कि दिस इज़ ड्यू टू द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉल्स मॉलिक्यूल। तो दो फिनॉल्स मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, एरीन्स की बात करें, तो वहाँ पर वीक वॉन डर वाल फोर्स हो गए। दो बेंजीन की बात हम करें तो दो बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। दो बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो होती है हमारी वीक वॉन डर वाल फोर्स। तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आप लोगों को अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट को, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तीन जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करती है। फर्स्ट जो है वो है मास, उसके बाद दूसरा जैसे मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, इंक्रीज कर। एंड द सेकंड पॉइंट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी मीन्स। और इसी के साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज कर रही है तो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। तो हमको पता है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एक जो वॉन डर वाल फोर्स होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो फिनॉल्स का होगा वो ज़्यादा होगा। एक्चुअली में जो फिनॉल्स के मॉलिक्यूल होते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। उसकी वजह से उसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, और जो बॉन्ड है उन दो मॉलिक्यूल के बीच में वो भी हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं इसको यहाँ पर। तो मैं इस तरह से एक फिनॉल बना लेती हूँ, और फिनॉल में होता है बच्चों OH ग्रुप, और यही ग्रुप पोलराइज्ड होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है, नो फ्रेंड से याद रखना है आप लोग को कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो तीन एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हाइड्रोजन इनके कांटेक्ट में आएगा, इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड हाईली पोलराइज्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन पर सिर्फ तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और पॉजिटिव आ गया तो इसका एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा, है ना। तो ये अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए क्या करेगा, ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा बच्चों, कुछ इस तरह से। एक फिनॉल में नीचे बना लेती हूँ, ये बॉन्ड भी पोलराइज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे जो हमारे फिनॉल्स के मॉलिक्यूल हैं वो एसोसिएट होते जाएंगे, और उसकी जो डेंसिटी है फिनॉल की वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा ही सर्दी जुकाम हो गया है। इसके बाद भी मैं आप लोग को आज क्लास ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरा कोई वीडियो बहुत लेट से आए। मैं जल्दी जल्दी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो अभी आप लोग का काम है कि जल्दी जल्दी से चैप्टर्स को फिनिश कर देना, ओके। तो देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस तरह से दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना है, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बेंजीन और फिनॉल्स में फिनॉल या फिर एरीन दिया रहेगा कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एरीन से जो कि उसके कंपैरेबल मॉलिकुलर मास का है, तो फिर उसका ज़्यादा क्यों आ रहा है, इसका कम। तो रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉल्स मॉलिक्यूल, जो कि बेंजीन में नहीं होती है। तो बेंजीन में होता है वॉन डर वाल फोर्स उनके दो मॉलिक्यूल के बीच में, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में हम साफ साफ देख रहे हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ओके, नोट करिए। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में ही अगर हम लोग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात करें, मीन्स फिनॉल में कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा हो, तो किस तरह से वो बॉइलिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले तो आप एक पॉइंट लिख लो। सर्दी से तो मेरी हालत ख़राब हो रही है,
in the substituted phenols the nature and position influence the boiling point of फिनॉल्स। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप उसकी पोजीशन और उसके नेचर की हम बात करें तो वो फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस या अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि भाई क्या रीज़न है वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा लेस है देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो क्या रीज़न है वाई? तो इसके लिए पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देती हूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो मीन्स 1-2 पोजीशन, तो मैं यहाँ पर इस तरह से दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर ये 1 है तो ये 2 पोजीशन पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा रही हूँ। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक ये। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है अपना पोलराइज्ड हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये एक पाई वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव एंड इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे डेवलप्ड हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्पेशल टाइप का है। मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड भी आप लोगों को पता है था 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है बच्चों ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों है ये? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में जो हमारे 2 एटम्स हैं उनके बीच में ही बन चुका है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल में ही 2 एटम्स हैं और उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमको ये भी पता है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है उसका भी रीज़न देखो कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर किसी तरह का कोई सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं किया है, यहाँ पर मॉलिक्यूल काफ़ी पास है तो डिपल्सन भी बहुत ज़्यादा होगा, अनस्टेबिलिटी है, सरफेस एरिया भी नहीं बढ़ा है, इसकी वजह से भी ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। अब हम लोग अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है इन कंपैरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए मैं बेंजीन को कुछ इस तरह से बना देती हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे बना देती हूँ नाइट्रो, ये इस तरह से 2 पैरा नाइट्रोफिनॉल्स जो हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, वो भी कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड से? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो यहाँ देख रहे हैं दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है या हायर होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वाई? बिकॉज देख रहे हैं आप लोग इसमें कि पैरा नाइट्रोफिनॉल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है। यहाँ पे जो
दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट हो गए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। ये दो जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है चीज़ें वो यही होती है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसके पास मॉलिक्यूल आके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे बॉन्डेड होंगे। और इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड थर्ड थिंग है डेंसिटी, तो जितने ज़्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल एसोसिएट होते जाएंगे उसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है, और ये तीनों ही चीज़ें जो हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर रही हैं या हायर कर रही है दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो कि इसी का आइसोमर है ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड जो पैरानाइट्रोफिनॉल है दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स बिकॉज दे आर मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हुआ है मीन्स पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो आया है उसकी वजह से, उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ है। तो पूरा का पूरा अफेक्टेड हुआ है कि ये काफ़ी हाई हो गया है एंड देन ये काफ़ी लो हो गया है। रीज़न ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स में हमको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बच्चों फिनॉल का जो फिज़िकल प्रॉपर्टी थी वो हमारी अभी ओवर हो चुकी है। इसी के साथ हम लोगों ने इस वाले टॉपिक को भी कवर कर लिया एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा फिनॉल की फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल स्टेट क्या है, उसकी सॉलिबिलिटी, वो क्यों स्प्रिंगली सॉलिबल है उसका भी रीज़न मैंने बताया। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट से जो क्वेश्चन आ सकता था कि भाई कंपैरेबल मॉलिकुलर मास वाला अगर हम अरीन लें और फिनॉल लें तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों आता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू पैरानाइट्रोफिनॉल इसका काफ़ी लोअर होता है। तो वाई, तो उसके लिए भी मैंने इसका रीज़न बता दिया है, ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding present in orthonitrophenol and the intermolecular, this is intra, okay, intra और inter में कंफ्यूज नहीं होना। इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। एंड नाउ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन पैरानाइट्रोफिनॉल्स मॉलिक्यूल, ओके। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हम लोग ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट।